नमस्कार, सुस्वागतम भवतां सर्वेषां हार्दिकम अभिनंदनम। मित्राणि, विजयश्री संस्कृत अकेडमी परिवार में मैं मनीष दीक्षित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम एक ऐसे बिंदु की चर्चा करने वाले हैं जिसके बिना वाक्य की कल्पना नहीं की जा सकती। और अगर हम किसी भी भाषा को पढ़ना चाहते हैं या हम संस्कृत भाषा को पढ़ना चाहते हैं तो वाक्य के बिना भाषा का ज्ञान भी अधूरा है। तो साथियों, आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण पाठ्य बिंदु, यानी आपका एक महत्वपूर्ण बिंदु है धातु रूप। धातु रूप जिसके बिना आप वाक्य की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। धातु रूप आप कक्षा 6 से लेकर के, और अगर आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या संस्कृत भाषा बोलने का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें आपको धातु रूपों का आना बहुत ही आवश्यक है। साथियों, अब अगर अभी तक आपको धातु रूप याद नहीं हुए या हम भी रटने का ही काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से मानिएगा अब आपको रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाषा समझने का विषय है, रटने का विषय नहीं है। और आज इस कक्षा में हम शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे और एक ही रूप से एक रूप याद करने पे हमें अनेक रूप कैसे याद कर सकते हैं उन सभी का विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जल्दी से, जिससे हम आगे अपने बिंदु की ओर बढ़ सकें। साथियों, देखिएगा आपके सामने एक सेंटेंस दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है? बालकः पाठम पठति। बालकः पाठम पठति। तो ये जो वाक्य है इसे हम कहते हैं संस्कृत में वाक्य। ये क्या है हमारे सामने? वाक्य। क्या है ये? वाक्य। ठीक है, वाक्य है। अब इस वाक्य में कौन-कौन से आपको शब्द दिखाई दे रहे हैं? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 3 शब्द दिखाई दे रहे हैं। बोले कौन-कौन से 3 शब्द हैं? बालकः पाठं पठति। बालकः पाठं पठति। हाँ भाई, मैं कह रहा हूँ कि अभी तक लाइक नहीं किया है तो जरूर एक बार लाइक करें। आगे बढ़ते हैं फिर। माँ भगवती का ध्यान करके सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि बालक है पाठम पठति। अब यहाँ पे बालक क्या है? बालक करता है। पाठ क्या है? पाठ कर्म है। और पठति यहाँ पर क्या है? क्रिया। सर कर्ता क्या होता है? कर्ता क्या होता है? तो कर्ता होता है कार्य को करने वाला। कार्य को करने वाला। करने वाला। ठीक है। और क्रिया की अगर हम बात करें, क्रिया की हम बात करें तो क्रिया का कहने का मतलब है कि जिस शब्द के द्वारा कार्य करने या होने का बोध हो, है ना, यानी कार्य करने या होने का बोध हो, होने का बोध हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। और कर्ता जिसे सर्वाधिक चाहता है उसे कहते हैं कर्म, है ना, सर्वाधिक चाहता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। अनुवाद के प्रकरण में हम इसको जरूर समझेंगे विस्तार से। अभी हमारा जो बिंदु है वो धातु रूप है। यहाँ पर एक शब्द आया है क्रिया। ठीक है। बोले सर वाक्य में भी तो आपने कहा था कि जिसके बिना वाक्य की पूर्ति नहीं होती। बिल्कुल सही सुना आपने कि यहाँ पर ये जो क्रिया है ना, क्रिया किसे कहते हैं? या हम ये कहें कि धातु जो किसे कहते हैं? धातु, क्रिया का मूल रूप ही धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिया का मूल रूप क्या है? धातु है। जैसे कि हम इस वाक्य में चर्चा करें, यहाँ पे क्रिया क्या है हमारी? पठति, है ना? यहाँ पे क्रिया क्या है? पठति। तो पठति जो क्रिया है इसमें धातु क्या है? पठ धातु है। और अति यहाँ पर, है ना, विकर्ण प्रत्यय और का आपका जो लकार है उसका रूप है। यानी मूल जो रूप है, क्रिया का जो मूल रूप है उसे ही क्या कहते हैं आप? धातु कहते हैं। और ये क्रिया के मूल रूप से हम और कौन-कौन से नए रूप बना सकते हैं, उन रूपों की इस कक्षा में चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, इसको इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि इस धातु के रूप किन-किन लकारों में, यानी अभी हमने जिस लकार की बात की थी कि लकार होता क्या है, लकार होते कितने हैं और इनके रूप किस प्रकार से चलने वाले हैं। तो समझिएगा,
यहाँ पर देखिएगा आपके लकार शब्द की हम बात कर रहे हैं, किसकी चर्चा कर रहे हैं? लकार की चर्चा कर रहे हैं और लकार के यहाँ पर मैं बात करूँ तो आप देखेंगे कि संस्कृत भाषा में कितने लकार होते हैं? संस्कृत भाषा में 10 लकार होते हैं। कितने लकार होते हैं? 10 लकार होते हैं। अभी आपको यहाँ पर 10 लकारों में उलझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप ये समझ के चलिएगा कि संस्कृत भाषा में 10 लकार होते हैं, लेकिन सामान्यतः प्रयोग कितने का किया जाता है? सामान्यतः जो प्रयोग किया जाता है, वो केवल 5 लकारों का प्रयोग किया जाता है और 5 लकार कौन-कौन से हैं आपके? एक होता है लट लकार। लट लकार की मैं बात करूँ, यानी वर्तमान काल, जिसे आप प्रेज़ेंट टेंस भी कहते हैं। दूसरा होता है लंग लकार, है ना? वो होता है भूतकाल, पास्ट टेंस, ठीक है? लिट लकार यानी भविष्य काल, फ्यूचर टेंस, लोट लकार यानी आज्यार्थक जब आप किसी को ऑर्डर दे रहे होते हैं तो वहां पर आपका संस्कृत में लोट लकार का प्रयोग किया जाता है और एक लकार है आपका विधिलिंग लकार। कौन सा लकार? विधिलिंग लकार यानी चाहिए अर्थ में। कौन से अर्थ में? चाहिए अर्थ में आपका कौन सा लकार हो जाएगा? विधिलिंग लकार हो जाएगा। उन्हीं लकारों में से आपके परीक्षाओं में क्या पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं और अगर हमें संस्कृत भाषा को बोलचाल के रूप में समझना है, तो भी हमको इतना पढ़ने में ही क्या हो जाएगा, हमारा कार्य हो जाएगा। अब समझिएगा जो हम बात कर रहे थे धातु रूपों की, तो पहले कुछ धातुओं के बारे में समझ लेते हैं। पहले एक बार मेरे साथ बोलिएगा लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल, लोट लकार आज्यार्थक काल, विधिलिंग लकार आपका चाहिए अर्थ में और लिट लकार यानी भविष्य काल। तो ये लकारों के नाम आप याद कीजिएगा, इन्हीं के रूप हम आगे पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, अभी हम बात कर रहे हैं, जो लकार हैं, इनमें रूप कैसे चलेंगे किनका? धातुओं का, क्योंकि अभी हम पढ़कर आए हैं कि क्रिया का जो मूल रूप है वो है धातु, है ना? तो यहाँ पर देखिएगा कुछ धातुओं की हम चर्चा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कुछ धातुओं की चर्चा कर रहे हैं जो परीक्षा में लगभग क्या की जाती हैं, पूछी जाती हैं और इनको आप एक बार देख लीजिएगा क्योंकि आगे जो रूप हैं हम इनके एक ही धातु से अनेक रूप कैसे होंगे उसको समझने वाले हैं। जैसे भू धातु का अर्थ होता है होना। भू धातु का क्या अर्थ होता है? होना, ठीक है ना? हस यानी हँसना, हँस यानी हँसना, पठ, पठ यानी पढ़ना, पठ यानी पढ़ना, वद यानी बोलना, वद बोलना, रक्ष, रक्ष का तात्पर्य क्या हुआ? रक्षा करना। रक्ष का हो गया रक्षा करना। पच का मतलब होता है पकाना। पच का मतलब क्या होता है? पकाना। नम का मतलब होता है प्रणाम करना। क्या होता है? प्रणाम करना। स्मृ का देखिएगा, स्मृ का स्मर याद रखना है आपको। जब आप रूप चलाएंगे तो आपको वहां पर कौन सा रूप आपको देखने को मिलेगा? स्मर यानी स्मरति, यानी स्मरण करना। क्या करना? स्मरण करना। पा, पा यानी पिब, पिब का मतलब होता है पीना। गम यानी गच्छ, गच्छ का मतलब होता है जाना। दृश्य, दृश्य का मतलब होता है देखना, है ना? गम को क्या आदेश होगा? गच्छ आदेश होगा। दृश्य को क्या आदेश होगा? पश्य आदेश होगा। पा को क्या आदेश होता है? पिब आदेश होता है। यानी प्रारंभ के जो 4 लकार हैं, 1 से लेकर 4 लकार में आपको ये आदेश वाला रूप पढ़ना है और उसके बाद में 5वें लकार में आपको इनका जो मूल रूप है उनके साथ ही उसके रूप चलने वाले हैं। लिट लकार यानी भविष्य काल की मैं बात करूँ तो वहां पर पा के साथ में पाश्चात्य ही रूप बनेगा, वहां पे पिबिष्यति रूप नहीं बनेगा, है ना? दृक्ष्यति रूप बनेगा, पक्षिष्यति रूप नहीं बनेगा। इसी प्रकार आपको वहां पर स्था धातु है तो स्था का होगा स्थास्यति ही रूप बनेगा, तिष्ठिस्यति रूप नहीं बनेगा। तो स्था किसमें आदेश हो गया? तिष्ठ यानी ठहरना या रुकना, है ना? जी यानी जी को जय आदेश होगा, जीतना। तो ये कुछ धातुएं हैं, धातुएं बहुत सारी हैं। संस्कृत में लगभग 2000 धातुएं हैं। संस्कृत में कितनी? लगभग 2000 धातुएं हैं, ठीक है? लेकिन हमारे लिए 2000 को याद करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम केवल परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण धातुएं हैं उनके बारे में ही हम चर्चा करने वाले हैं। तो अभी हमने इनके बारे में जाना है, इन धातुओं को एक बार याद कीजिएगा। अब एक-एक लकार के बारे में हम क्या कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं। ठीक है? बढ़ते हैं हम हमारे पहले लकार की ओर। देखिए साथियों, अभी तक हमने लकारों के बारे में बात की कि लकार यानी संस्कृत भाषा में कितने लकार होते हैं? 10 लकार होते हैं। सामान्यतः प्रयोग कितने लकारों का होता है संस्कृत भाषा में? या हम ये कहें कि वैसे तो प्रयोग तो संस्कृत भाषा में सभी लकारों का होता है, लेकिन हमारे विद्यालय स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर या प्रतियोगी परीक्षाओं के स्तर की मैं बात करूँ, तो वहाँ पे सामान्यतः 5 लकारों की ही चर्चा की जाती है। कितने लकार पूछे जाते हैं हमको? 5 लकार ही
पूछे जाते हैं। कौन-कौन से 5 लकार पूछे जाते हैं? लट लकार यानी वर्तमान काल, लंग लकार यानी भूतकाल, लोट लकार यानी आज्यार्थक काल, विधिलिंग लकार यानी चाहिए अर्थ में और लिट लकार यानी भविष्य काल। यानी ये आपका प्रेजेंट टेंस हो गया, ये आपका पास्ट टेंस हो गया। यहाँ ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ये फ्यूचर टेंस है और ये यहाँ पे आपको चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें लिखना चाहिए। ये आपके सामान्यतः 5 लकार हैं। आज की इस कक्षा में हम अभी अभी हम चर्चा करने वाले हैं लट लकार के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? लट लकार यानी कौन सा काल? वर्तमान काल, वर्तमान काल। ठीक है? यानी हम एक ही वीडियो में क्या करने वाले हैं, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल ट्रिक्स के माध्यम से, ठीक है? ट्रिक्स के माध्यम से कौन-कौन सी ट्रिक्स हो सकती हैं? जैसे गीत-गीत में, खेल-खेल में हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है? हाँ, तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सर ये कौन-कौन सी ट्रिक हो सकती हैं और कौन-कौन से रूप हैं, उनको हम कैसे याद करेंगे? है ना? गीत के माध्यम से जैसे पठती पठतः पठन्ति पठसि पठतः पठथ आगे याद करते हैं इसको देखिएगा समझते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे लट लकार की कौन से लकार है भाई लट लकार यानी वर्तमान काल इसकी पहचान कैसे करें कि ये लट लकार है यानी पहचान आपने देखा होगा हिंदी में ता है ती है ते है यानी वाक्य के अंत में आपको ता है ती है ते है ता हूँ, ती हूँ, ते हो, ये आपको अगर दिखाई देते हैं तो वह कौन-सा काल हो जाता है आपका? वर्तमान काल हो जाता है। क्या कौन-सा काल हो जाता है? वर्तमान काल हो जाता है। लट लकार के कुछ प्रत्यय के रूप हैं, है ना? तिप्तस जी, सिप्तस उसमें आपको नहीं जाना है। अभी आपको केवल शॉर्ट रूप याद करने हैं। कौन-कौन से रूप याद करने हैं? आपको याद करना है अति, अतः, अन्ति, असि, अथः, अथ, आमि, आवः, आमः। यानी संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं। कितने वचन होते हैं? 3 वचन होते हैं। 3 ही पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वचन कितने होते हैं? 3 वचन होते हैं। एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। इन तीनों पुरुषों में, तीनों वचनों में इन धातुओं के क्या चलते हैं? रूप चलते हैं। क्या चलते हैं? रूप चलते हैं। आपको लट लकार का कौन-सा रूप याद करना है जिससे सभी धातुओं के प्राय रूप चल जाएँ, है ना? सभी धातुओं के जो आपके पाठ्यक्रम है उनके प्राय रूप चल जाएँ। मैं सभी का मतलब ये कह रहा हूँ कि आपको 80% आपको रूप याद हो जाएँगे। जैसे कौन-कौन से हो गए? अति, अतः, अन्ति, असि, अथः, अथ, आमि, आवः, आमः। बोले सर कैसे याद होगा इससे? तो देखो पहला शब्द क्या लिया हमने? अति। इधर से हम धातु ले रहे हैं हमारी कौन-सी? पठ। देखो यहाँ पे पठ धातु है आपकी और पठ धातु के साथ में हमने क्या जोड़ा? अति जोड़ा। क्या जोड़ा? अति जोड़ा। अब इसमें ठ में क्या मिल गया? अ मिल गया और रूप क्या बनता है हमारा? पठति। क्या रूप बन गया? पठति। ऐसे ही बताइए हँस धातु। हँस धातु के साथ में अगला रूप जोड़िएगा। हँस प्लस अतः। अतः ले लें यहाँ पे? बिल्कुल सर ले लीजिएगा। अतः और रूप क्या बन गया? हसतः। और कौन-सी धातु लें? तो सर आप भू धातु ले लीजिएगा और भू को क्या आदेश होता है? भव। भू को क्या आदेश होता है? भव, है ना? भव प्लस आमि, आमि ले लेते हैं। क्या रूप बन जाएगा भव में? आमि जुड़ेगा तो भवामि। क्या रूप बन गया? भवामि। ऐसे ही आपका गम धातु, गम को क्या आदेश होता है? गच्छ। ठीक है? क्या आदेश होता है गम को? गच्छ आदेश होता है और अंति जोड़ते हैं इसके साथ में, रूप क्या बनेगा आपका? गच्छन्ति। क्या रूप बनेगा? गच्छन्ति। तो बिल्कुल आप कोई भी इनमें से धातु ले लीजिएगा, वैसे ही इनके क्या बनने वाले हैं? रूप बनने वाले हैं। जैसे पठ का पठति, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथः, पठामि, पठावः, पठामः। इस तरह से क्या चलेंगे? इसके रूप चलेंगे। एक बार इसको विस्तार से देख लेते हैं कैसे इसके रूप बनेंगे पठ धातु से। देखिएगा, पठ में आपने अति जोड़ा था, रूप क्या बना हमारा? पठति। ऐसे ही अतः जोड़ा पठ धातु के साथ, रूप क्या बन गया? पठतः। अंति जोड़ने पर क्या रूप बन गया? पठन्ति। वैसे ही असि जोड़ेंगे तो रूप बनेगा आपका पठसि, अथः जोड़ेंगे रूप बनेगा पठथः और अथः जोड़ेंगे रूप क्या बनेगा? पठथ।
ऐसे ही आपका आमी जोड़ेंगे तो पठामी, आवह जोड़ेंगे पठावह और आमह जोड़ेंगे तो रूप क्या बन जाएगा आपका पठामह। यानी पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावह, पठामह। एक बार बोलते हैं गीत के माध्यम से। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामि, पठावः, पठामि, पठावः, पठामः। कुछ मेरे प्यारे साथी तो गीत ढूंढ रहे हैं, है ना, कि गीत कौन सा है। जल्दी से गीत ढूंढ के बताओ और मुझे कमेंट्स करके बताओ कि कौन सा है इसमें गीत है, अगर आपने ढूंढ लिया है, अगर आपने याद कर लिया है तो। अब देखिएगा पठ का क्या बन गया, पठती। पठ का क्या बना यहाँ पे, पठती। ठीक है। ऐसे ही हस का बताओ क्या बनता है, हसती, हसती। भूका, भवती। भूका क्या बनेगा, भवती। वध का, वदती। वध का क्या बना, वदती। अब यहाँ देखिएगा रक्ष धातु का क्या बन जाएगा, रक्ष धातु का तो आप कहेंगे रक्षति। क्या रूप बन गया रक्ष धातु का, रक्षति। ऐसे पच धातु का, पचति। पच धातु का क्या बनेगा, पचति। नम धातु का, नामति। नम धातु का क्या बनेगा, नमति। स्मृति धातु का, स्मरति, स्मरति। ठीक है, स्मरति। पा धातु का, पिबति। गम धातु का, गच्छति, गच्छति। दृश्य धातु का, पश्यति। दृश्य धातु का क्या बनेगा, पश्यति। और जी धातु का, जयति। क्या बनेगा, जयति। बात समझ में आ गई क्या। अब देखो जैसे पठ के रूप आपने चलाए हैं, जैसे पठ के रूप चलाए हैं वैसे किसके चले जाएंगे, रक्ष के चले जाएंगे, हस के चले जाएंगे। रक्षति, रक्षतः, रक्षन्ति। वैसे ही हसति, हसतः, हसन्ति। पचति, पचतः, पचन्ति। है ना बहुत सरल। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सरल ही है भाई, है ना? आप क्या करें इसको इसी तरह से याद करें। भऊ का हो गया भवति, भवतः, भवन्ति। नम का हो गया नमति, नमतः, नमन्ति। वद का हो गया वदति, वदतः, वदन्ति। आगे के पूरे रूप आप चला ही लेंगे। स्मृति का क्या हो जाएगा, स्मरति, स्मरतः, स्मरन्ति। आ धातु का क्या हो जाएगा, पिबति, पिबतः, पिबन्ति। दृश्य धातु का क्या हो जाएगा, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, हम इनके रूप याद कर सकते हैं, रूप याद कर सकते हैं। बात समझ में आ गई क्या, बिल्कुल। तो हमने क्या क्या याद किया, लट लकार में, लट लकार यानी वर्तमान काल में कौन कौन से रूप हमने याद किए, बिल्कुल सर। अति, अतः, अंति, अति, अतः, अंति, असि, अथः, अथ, आमि, आवह, आमह। ठीक है, ये आपको रूप याद करना है और आपका लट लकार क्या हो जाएगा, पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं आपके अगले लकार की ओर। अगले लकार की ओर बढ़ते हैं। अगला लकार कौन सा है आपका, बिल्कुल लंग लकार। देखिएगा अभी तक हमने संस्कृत भाषा में कितने लकार होते हैं, 10 लकार होते हैं, ऐसा जानना है। सामान्यतः प्रयोग कितने का होता है, 5 लकारों का होता है। कौन कौन से लकार हैं, लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल, लोट लकार आज्यार्थक काल, विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में, लिट लकार भविष्य काल। आपको बार बार क्यों बुलवा रहा हूं, क्यों अभ्यास करवा रहा हूं, क्योंकि आपको ये याद हो जाने चाहिए, क्योंकि परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अब हम चर्चा करने वाले हैं किसकी, लंग लकार यानी भूतकाल की। लंग लकार यानी भूतकाल की। अभी तक आपने चैनल को क्या नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं, बढ़ते हैं। देखिएगा
लंग लकार, लंग लकार की मैं बात करूं यानी भूतकाल की बात करूं तो इसकी पहचान क्या है? पहचान क्या है? यानी था, थी, थे। वह जाता था, वह पढ़ता था, वह गाता था, है ना? वो जाते थे। ये क्या हो गई उसकी पहचान हो गई। और दूसरी इसमें एक विशेष बात हमको याद रखनी है कि धातु से पहले क्या लगता है? अ लगता है। यानी धातु से पहले क्या लगता है? अ लगता है। लट लकार में हमने पढ़ा था ना धातुएं, जो आपके यहाँ पर भी दे रखी हैं धातुएं, ठीक है? तो धातु से पहले क्या लगेगा आपके? अ लगता है, अ लगता है। देखिएगा कैसे, याद क्या-क्या करना है? यहाँ पर ये अ लगा हुआ है, ये अलग विषय है। जैसे अ का मतलब हो गया, आपका धातु हो गई यहाँ पे पठ धातु, पठ धातु, और पठ धातु के साथ में आपको क्या जोड़ना है? अत जोड़ना है ना? और धातु से पहले क्या लगेगा? अ लगेगा। रूप क्या बन धातु से पहले अ लग गया मतलब अपठ, ऐसा रूप हो गया है। और उसमें अ जुड़ गया तो ठ पूरा हो गया और रूप यहाँ पर त हो गया। यानी रूप क्या बन जाएगा आपका? अपठत। क्या रूप बन जाएगा? अपठत। धातु से पहले लगने का मतलब ये नहीं हो गया कि आपने कह दिया कि सर यहाँ पे सब जगह देखो अ लगा हुआ है ना? इस की बात नहीं कर रहे हैं। ये तो हमको धातु का रूप पूरा करने के प्रसंग में दिखाई दे रहा है। आपको जो धातु प्रयोग कर रहे हैं उससे पहले आपको अ लगाना है। जैसे अभी हमने पठ धातु की बात की तो पठ धातु से पहले हमको अ लगाना है और उसके बाद में क्या जोड़ना है? अत जोड़ना है। तो ये अ तो सबके साथ लगेगा। ये आपको क्लियर हो गया। याद क्या करना है आपको? तो याद करना है हमको अत, अताम, अन, अह, अतम, अत, अम, आव, आम। वहां पर विसर्ग था। देखिएगा विसर्ग की कहानी बहुत ही गजब है। हलंत और विसर्ग इसमें का बहुत ध्यान रखना है हमको। हम कह देते हैं ना कि संस्कृत में तो ऐसे ही है ना, विसर्ग हलंत लगंतम संस्कृत बनंतम, तो ये गलत है। ये तरीका गलत है। क्यों? क्योंकि देखिएगा एक हलंत की कहानी बता रहा हूँ। अगर आपने अत के हलंत लगा दिया तो प्रथम पुरुष एकवचन का रूप बन जाएगा। और अगर इसका हलंत हटा दिया तो मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप बन जाएगा। देखिएगा यहाँ पे अत में हलंत नहीं है। ऐसे ही आपने अगर विसर्ग लगा दिया तो आपका लट लकार का रूप बन जाएगा और विसर्ग हटा दिया तो आपका कहाँ का रूप बन जाएगा? बिल्कुल भूतकाल का रूप बन जाएगा। आवह में ऐसे ही आमह, आमह में भी वहां पर विसर्ग था आपका, यहाँ पर विसर्ग नहीं है ना? तो हलंत और विसर्ग का क्या रखना है? ध्यान बहुत ज़रूरी है रखना। मात्राओं का ध्यान रखना ज़रूरी है क्योंकि देखिएगा यहाँ पे अताम लिखा हुआ है, अताम लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है और जैसे ही एक मात्रा कम हुई अतम लिख दिया, तो ये कहाँ का रूप हो गया आपका? मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप हो गया है, मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप हो गया है। तो इसीलिए एक बार मेरे साथ बोलिएगा अत, अताम, अन, अह, अतम, अत, अम, आव, आम, अम, आव, आम। जैसे पट धातु का भी हमने देखा था, पट के साथ में हमने जोड़ा, हस के साथ में जोड़ के देखो। हस धातु क्या है आपकी? हस धातु है। जोड़ना क्या है आपको? अताम जोड़ लेते हैं। क्या जोड़ लेते हैं? ताम जोड़ लेते हैं। और हमने नियम क्या पढ़ा था विशेष कि धातु से पहले क्या लगेगा? अ लगेगा। ठीक है? तो यहाँ पर क्या बन गया? अ, ह, स में अ मिल गया। ठीक है? अहस और आगे क्या बच गया हमारा? ताम। तो रूप क्या बन जाएगा? अहसताम, अहसताम, है ना? यानी अहसत, अहसताम ऐसा रूप बन जाएगा। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। ऐसे ही अहसत, अहसताम, अहसन, अहसः, अहसतम, अहसत, अहसम, अहसाव, अहसाम। ठीक है? अहसः, अहसतम, अहसत, अहसम, अहसावः, अहसाम। कोई आपका रूप देख लेना आपको भू, यानी भू किसमें होगा? भव, अभवत। ठीक है? वद, अवदत, रक्ष, अरक्षत, पच, अपचत, नम, अनमत, अस्मृत। ठीक है? पा, पिबत, घम, अगच्छत, दृश, अपश्यत, जी, अजयत। यानी एक ही रूप याद करने से आपको कितने सारे रूप याद हो गए? एक ही रूप याद करने से कितने सारे रूप याद हो गए? यही तो क्या है संस्कृत भाषा की विशेषता है। यही क्या है भई? संस्कृत भाषा की विशेषता है, महत्वपूर्ण भूमिका है। चलिए आगे देखते हैं इसके रूप कैसे बनेंगे। तो यहाँ पे रूप देखा आपने, देखिएगा यहाँ पर क्या जोड़ा आपने? पठ के साथ में अत जोड़ा, रूप क्या बन गया?
अपठत। अताम जोड़ा आपने, अताम जोड़ा। अब यहाँ देखो आपको सबको धातु से पहले अ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अ दिखाई दे रहा है, अ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा अपठत, पठताम, अन जोड़ेंगे तो रूप क्या बनेगा? अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठामः। तो ये क्या होगा? इसका इस तरह से रूप चलने वाला है। तो ये थोड़ा सा क्या करें, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। अत, अताम, अन, अह, अतम, अत, अम, आव, आम। जैसे पठ धातु का रूप क्या बनाया आपने? अपठत, अपठत। इसी प्रकार हस धातु का क्या बन जाएगा? अहसत। भू धातु का अभवत। वद धातु का अवदत। रक्ष धातु का अरक्षत। ठीक है, रक्ष धातु का क्या बन जाएगा? अरक्षत। ऐसे पच धातु का अपचत। नम धातु का अनमत। स्मृ धातु का अस्मरत। ठीक है, पा धातु का अपिबत। गम धातु का अगच्छत। दृश्य धातु का अपश्यत। और जी धातु का अजयत। बात समझ में आ गई होगी। तो अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठता, अपठम, अपठावह, अपठामह। यहाँ पर हमने इस बात को समझा है। देखिएगा लंग लकार की बात करूं, मैं लंग लकार यानी भूतकाल की बात करूं, भूतकाल की बात करूं तो भूतकाल में दो चीजें याद रखनी है आपको। ठीक है, क्या पहचान? तो इसकी था, थे, थी। ठीक है, और धातु से पहले क्या लगेगा? इसमें धातु से पहले अ लगता है। क्या लगता है? अ लगता है। इसको लगाना ना भूलें। इसको लगा दिया तो लाइव जिंगल आला, ठीक है ना? हाँ, चलिए, बात समझ में आ गई होगी। जी, बात करते हैं हम अगले लकार की ओर बढ़ते हैं। अगला लकार हमारा कौन सा है? तीसरे नंबर का। जी, लाइक और शेयर तो कर दीजिएगा चैनल को। बिल्कुल, बिल्कुल। हम बात कर रहे थे लकार के बारे में, और लकार में हमने ये पढ़ा अभी तक कि संस्कृत भाषा में 10 लकार होते हैं। सामान्यतः प्रयोग हम 5 लकारों का ही करते हैं, 5 लकारों का करते हैं। 10 लकार कौन-कौन से हैं संस्कृत भाषा में? लट लकार यानी वर्तमान काल, लंग लकार यानी भूतकाल, लोट लकार यानी आज्यार्थक काल, विधिलिंग लकार यानी चाहिए अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं, लिट लकार और भविष्य काल। लिट लकार को क्या कहते हैं? भविष्य काल। इस कक्षा में हम किसकी बात कर रहे हैं? लोट लकार के बारे में, है ना? यानी हम किसकी चर्चा करने वाले हैं? लोट लकार यानी आज्यार्थक काल, यानी ऑर्डर की बात कर रहे हैं। जब किसी को आप आदेश देते हैं, तुम पढ़ो, तुम जाओ, तुम आओ, तुम बैठो, ठीक है? तो ये ऑर्डर हो गया, एक तरह से आदेशात्मक भाषा हो गई। और जब हम आदेश की बात करते हैं तो वहां पे कौन से लकार का प्रयोग करते हैं? लोट लकार का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल। आगे बढ़ने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिएगा, बढ़ते हैं हम लोट लकार की ओर। लोट लकार यानी आपका आज्यार्थक काल। कौन सा काल है? आज्यार्थक काल। यानी यहाँ पर हमको वही संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम, मध्यम, उत्तम, और वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसमें हमको क्या देखना है? आज्यार्थक यानी आदेशात्मक भाषा का प्रयोग किया जाता है ना, आदेश। यानी जब आदेश की बात होती है तो वहां पे कौन सा लकार हो जाएगा आपका? बिल्कुल लोट लकार हो जाएगा। कौन सा लकार हो जाएगा? आप कहेंगे लोट लकार हो जाएगा। तो इसको याद करने के लिए हमको क्या क्या याद करना होगा? तू, अताम, अंतु, अह, अतम, अत, आनी, आव, आम। अब यहाँ पर और वहां पर पहचान क्या हुई? देखो अत ऐसे की ऐसे था, ठीक है, वहां पर भी अतम था, यहाँ पर भी अतम है, ठीक है, वहां पर अतम था, यहाँ पर भी अतम है, वहां पर भी अताम था,
यहाँ पर भी अताम है, तो दोनों में अंतर क्या है? अगर आप देखेंगे अगर आप देखेंगे भूतकाल का रूप अगर आप देखेंगे तो भूतकाल का रूप में क्या पढ़ा था हमने कि अत अताम अन, है ना? वहां पर यहाँ पर बस केवल तू जुड़ा है। वहां पर अत अताम अन, अह विसर्ग वाला, अतम अत त ऐसे कैसे ही था। और वहां पे क्या क्या पढ़ा था हमने? अम आव आम। यानी हमारे को भूतकाल की अगर मैं बात करूं तो एक तो ये रूप बदला है थोड़ा सा, एक आपका ये रूप बदला है और एक अंतु वाला रूप बदला है। बाकी आप देखेंगे तो वहां पे ऐसे कैसे आपको ये पांचों रूप दिखाई देंगे, सातों रूप दिखाई देंगे। बस वहां पर विसर्ग लगा हुआ था, यहाँ विसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो सर पहचान कैसे करेंगे? अंत में ये देखेंगे तो भूतकाल का सीधा सा एक ये हमने पढ़ा था भूतकाल में कि वहां पर धातु से पहले आपको क्या दिखाई देगा? अ दिखाई देगा। अरे वहां अताम भी दिखाई देगा, वहां अतम भी दिखाई देगा, वहां आओ भी दिखाई देगा, वहां पे आम भी दिखाई देगा, लेकिन और एक और चीज वहां पर दिखाई देगी जो आपको लोट लकार में दिखाई नहीं दे रही है। क्या? धातु से पहले अ दिखाई देगा। और जब धातु से पहले अ दिखाई दे तो आंख बंद करके क्या लिख देना? भूतकाल का रूप लिख दीजिएगा। बिल्कुल, यहाँ लोट लकार को याद करने के लिए क्या करना है हमको? अतु, अताम, अंतु, अह, अतम, अत, आनी, आवह, आम। 2-3 बार बोलिएगा। अतु, अताम, अंतु, अह, अतम, अत, आनी, आव, आम। यहाँ विसर्ग नहीं है। आवह, आमह नहीं होगा। आव, आम, है ना? अतु, अताम, अंतु, अतम, अत, आनी आव आम, है ना? बिल्कुल। अब वही धातुएं धातुएं आपकी मैं यहाँ पे अभ्यास के लिए ये सारी धातुएं लेके आ रहा हूँ। बार बार आपको पिछले आपको लट लकार की बात करूं, लंग लकार की बात करूं, वहां पर भी इन्हीं धातुओं के बारे में हमने अभ्यास करवाया था। क्यों? क्योंकि कम से कम आपके सामने जो ये 12 धातुएं दी गई हैं, ये तो कम से कम याद हो। एक ही रूप याद करने से आपको इतनी सारी धातुएं याद हो रही हैं। ये तो अजीब बात है ना? बहुत अच्छी बात है ना? कैसी बात है ये? बहुत अच्छी बात है। ठीक है? जैसे कैसे करना है सर इसमें? सर तरीका बताओ आप तो। तरीका ये है कि पठ धातु में क्या, पठ के धातु के साथ में हमको क्या जोड़ना है? टू जोड़ना है। ठीक है? और ठ में अ मिला तो क्या बना? पठ, और तु का तू। तो रूप क्या बन गया हमारे पास में? पठतु। है ना? ऐसे ही हस धातु के साथ में क्या जोड़ना है? अताम जोड़ना है। तो रूप क्या बन जाएगा? हसताम। हसताम। ऐसे ही भू धातु के साथ में अंतु जोड़ देना है तो भवन्तु। सुना होगा ना? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो यहाँ पे सर्वे भवन्तु, भवन्तु, पठन्तु, गच्छन्तु, वदन्तु, हसन्तु, ये सारे रूप किसके हैं? भाई लोट लकार के ही है। सभी सुखी होवें। एक आदेश है, प्रार्थना है कि सभी सुखी होवें, सभी निरोगी होवें, है ना? तो यहाँ पर हमने बात की अतु, अताम, अंतु, यानी रूप क्या बनेगा? धातुएं आपकी यही है। याद कर लीजिएगा बार-बार, इन धातुओं के तो रूप कम से कम आने ही चाहिए। हस यानी हँसना, भू यानी होना, वद यानी बोलना, स्मृ यानी स्मरण करना, नम यानी प्रणाम करना, पच यानी पकाना, रक्ष यानी रक्षा करना, पा यानी पीना, गम यानी जाना, दृश्य यानी देखना और जी यानी जीतना। चलो इसका प्रयोग करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने बात की, जैसे हमने यहाँ पर चर्चा पठ धातु के रूपों के बारे में, ठीक है? जैसे पठतु, यानी अतु जोड़ा हमने तो पठ धातु के साथ रूप बना पठतु। ऐसे अताम जोड़ेंगे तो क्या रूप बन जाएगा? पठताम। क्या रूप बन जाएगा? पठताम। अंतु जोड़ेंगे तो पठन्तु, यानी पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानि, पठावः, पठाम। इसको भी ऐसे ही याद कैसे? पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानि, पठावः, पठानि, पठावः, पठानि, पठावः, पठान, पठाम। ठीक है? तो अब यहाँ पे विसर्ग का उच्चारण नहीं करना। हमने लट लकार में क्या है उच्चारण किया था? विसर्ग। पठावः, पठामः। यहाँ पे पठाव, पठाम। उच्चारण का भी ध्यान रखना है। क्या रखना है? उच्चारण का ध्यान रखना है। और रूप कैसे बनेंगे? जैसे पट धातु का क्या बना?
पठतु। ठीक है, ऐसे हस धातु का हसतु, ऐसे ही भू धातु का भवतु, वद धातु का वदतु। अब रूप आप चलाते रहना, पठतु पठताम पठन्तु, हसतु हसताम हसन्तु, भवतु भवताम भवन्तु। अरे बोलो तो सही, कमेंट्स करके लिखकर बताओ मुझे इसके रूप, है ना। आप मुझे नम धातु का रूप लिखकर बताओ। रक्ष धातु, रक्ष का क्या बनेगा, रक्षतु। ठीक है, ऐसे ही आपका पच धातु का पचतु, ऐसे ही नम धातु का नमतु, स्मृति धातु का स्मरतु स्मरतु। पा धातु की बात करूं तो क्या हो जाएगा, पिबतु। गम धातु का गच्छतु, दृश्य धातु का पश्यतु, जी धातु का जयतु। महाराज सुना होगा ना आपने, हाँ, जयतु जयतु संस्कृत भाषा, है ना। पठतु पठतु संस्कृत भाषा, जैसे हमारा यहाँ पे स्लोगन भी दिखाई दे रहा होगा, पठतु संस्कृतम जानातु भारतम, यानी संस्कृत को पढ़ो और भारत को जानो। संस्कृत को पढ़ो और क्या करो, भारत को जानो। तो बोलो मेरे साथ में एक बार, हसतु हसताम हसन्तु, पठतु पठताम पठन्तु, भवतु भवताम भवन्तु, है ना। वदतु वदताम वदन्तु, स्मरः स्मरतम स्मरत, पिब पिबतम पिबत, गच्छानि गच्छावः गच्छामः, पश्यानि पश्याव पश्याम, जयानि जयाव जयाम। इस तरह से इसके क्या हो जाएंगे, रूप हो जाएंगे। तो ये कौन सा लकार था आपका, लोट लकार, याद हो जाएगा। बिल्कुल, ये आपको, है ना, ये आपको रामबाण जो है ना, ये जो औषधि है, ये आपको क्या करके रखनी है, याद रखनी है भाई। क्या रखनी है, याद रखनी है। बात समझ में आ गई होगी। बिल्कुल। तो लोट लकार में आपको, लोट लकार यानी आपका आज्यार्थक काल, आज्यार्थक काल। आज्यार्थक काल में क्या याद रखना है, अतु, बिना देखे बोलो ना, अतु अताम अंतु, अ तम अत, आनी, नानी नहीं है, आनी, आनी, आव, आम। अगर आपने ये 9 शब्द याद कर लिए तो आपको लोट लकार के सारे रूप याद हो जाएंगे, है ना। प्राय सभी रूप याद हो जाएंगे। बात समझ में आई। बिल्कुल, इसी प्रकार इनको क्या करते रहें आप, याद अवश्य करें। अगला जो है आपका, वो है आपका विधिलिंग लकार, है ना, विधिलिंग लकार। तो बढ़ते हैं हम विधिलिंग लकार के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। साथियों, अभी तक हमने पढ़ा लकार के बारे में। बताइए जल्दी से मुझे, लकार संस्कृत भाषा में कितने होते हैं, तो आप कहेंगे सर संस्कृत भाषा में 10 लकार होते हैं। और इनका प्रयोग करें तो यानी सामान्यतः हमारे पाठ्यक्रम की बात करें, सामान्यतः पाठ्यक्रम की बात करें तो कितने लकार हैं, 5 लकारों का प्रयोग किया जाता है ना, 5 लकारों की बात की जाती है। बोले सर हमको याद हो गए हैं, कौन कौन से, क्योंकि अभी तक हम क्या करते आ रहे हैं, इसको बार बार याद करते आ रहे हैं। लट लकार का मतलब वर्तमान काल, यानी लट लकार किस काल में होता है, वर्तमान काल में। लंग लकार भूतकाल में, लोट लकार आज्यार्थक काल में, विधिलिंग लकार की बात करूं चाहिए अर्थ में, और लेट लकार भविष्य काल, है ना, लेट लकार यानी भविष्य काल। अभी हम किसकी चर्चा करने वाले हैं, विधिलिंग लकार की। किसकी चर्चा करने वाले हैं, विधिलिंग लकार यानी चाहिए अर्थ में। अभी तक हमने लट लकार का ज्ञान कर लिया है, लट लकार पढ़ लिया है, ठीक है। हमने लंग लकार पढ़ लिया है, लोट लकार पढ़ लिया है। अब हमारा अगला लकार कौन सा है, विधिलिंग लकार यानी चाहिए अर्थ में। हम किसी को कहेंगे कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें खेलना चाहिए, तुम्हें गाना चाहिए, तो वो आपका कौन सा लकार हो जाएगा, विधिलिंग लकार हो जाएगा। बिल्कुल, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको सबसे पहले क्या मिल सके, नोटिफिकेशन मिल सके इतने महत्वपूर्ण जो आपके बिंदु हैं उनके बारे में। चलिए बढ़ते हैं विधिलिंग लकार की ओर। विधिलिंग लकार यानी आपका चाहिए अर्थ में इसका प्रयोग होता है। इसमें भी वही 3 पुरुष होते हैं,
है ना? और वचनों की बात करूँ तो वही 3 वचन होंगे आपके, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। पुरुषों में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। यहाँ पर कौन से 9 रूप आपको याद करने हैं? तो यहाँ पर याद करना है एत, एताम, एयुः, एहे, एतम, एत, एयम, एव, एम। दोबारा बोलिएगा। एत, एताम, एयुः, एहे, एतम, एत, एयम, एव, एम। 2-3 बार बोलिएगा। एत, एताम, एयुः, एहे, एतम, एत, एयम, एव, एम। थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है ना? बिल्कुल, थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन याद तो करना ही पड़ेगा, याद तो करना ही पड़ेगा। जैसा कि अभी तक आपने समझ ही लिए होंगे कि रूप कैसा बनाना है। पठ धातु के साथ में एत जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? पठ धातु के साथ में एत जोड़ेंगे तो रूप बनेगा आपका पठेत। ऐसे ही हस धातु के साथ में एताम जोड़ेंगे, रूप क्या बनेगा? हसेताम। अगर मुझे बनाना है, बताइए, प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप वद धातु का क्या होगा? तो आपको क्या देखना है? वद धातु देखनी है, वद। प्रथम पुरुष में जाना है और इससे पूछना है तेरा बहुवचन का रूप क्या है? तो ये कहेगा एयु, और हम इसके साथ में क्या जोड़ देंगे? एयुः, और रूप क्या बन जाएगा? वदेयुः, है ना? क्या रूप बन जाएगा? वदेयु। तो वदेयु कहाँ का है? आपको एक मात्रा दिखाई दे रही है और उसका साथ में यू दिखाई दे रहा है, यानी ये प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। कहाँ का रूप है? प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। ठीक है, ऐसे ही रूप बनाइए, इसका एक बार रूप बना करके देखते हैं। चलिए बनाकर देखिएगा। रक्ष धातु के साथ में आपको मध्यम पुरुष एकवचन में रूप बनाना है। तो मध्यम पुरुष एकवचन में क्या? ए। तो रूप क्या बन जाएगा आपका? रक्षे, है ना? क्या रूप बन जाएगा यहाँ पे? रक्षे। ऐसा रूप बनने वाला है। 2 बिंदी आ जाएगी इसके साथ, रक्षे। चलो बताओ मुझे, पच धातु का रूप बताओ, मध्यम पुरुष बहुवचन। पच धातु यहां से लेंगे, मध्यम पुरुष बहुवचन में एत, तो क्या हो जाएगा? पचेत। बताओ सही हो गया क्या? ये मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप बन गया क्या? बोले नहीं नहीं सर, मध्यम पुरुष बहुवचन में हलंत नहीं आएगा, और यदि हम हलंत लगा देंगे तो ये रूप किसका बन जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये रूप बन जाएगा आपका, बिल्कुल आपका एक वचन का बन जाएगा, प्रथम पुरुष एक वचन का। तो आपको ये बहुत ही अच्छे से याद रखना है कि अगर हलंत लगाया तो प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनेगा, और हलंत हटाया तो कहाँ का रूप बन जाएगा? बिल्कुल आपका मध्यम पुरुष एक वचन का रूप बन जाएगा। इसीलिए बड़े ध्यान से याद करना है, बड़े ध्यान से आपको क्या करना है? समझना है। अब बताओ जरा, नम धातु का उत्तम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा? न में यम। क्या रूप बनेगा? नमेयम, नमेयम। ऐसे बताओ जरा, एव यानी दृश्य धातु का क्या रूप बनेगा? तो दृश्य का क्या आदेश होता है? पश्य, और पश्य में जोड़ेंगे उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप पश्येव। ऐसे ही जी धातु का उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप क्या बनेगा? तो आप कहेंगे जय, और जय के साथ में ये में जोड़ना है, जयेम। ठीक है, तो क्या रूप बन जाएगा? जयेम। तो समझ में आ गया रूप कैसे बनाने हैं आपको, है ना? किसके साथ में क्या जोड़ना है और कैसे इसके सरल रूप बन जाएंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार पूरा रूप बनाकर देखते हैं एक धातु का। आपकी कौन सी धातु है? पठ धातु है। कौन सी धातु है? पठ धातु का रूप यहाँ पर बनाकर देख रहे हैं। ठीक है, पठ धातु कौन से लकार में? विधिलिंग लकार में। विधिलिंग लकार यानी चाहिए अर्थ। क्या रूप बनेगा देखिएगा, पठ धातु के साथ में आप एत जोड़ेंगे, पठ धातु के साथ एत जोड़ेंगे तो रूप क्या बन गया आपका? पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठेताम, पठेयु, पठेः, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। यानी एत, एताम, एयुः, एहे, एतम, एत, एयम, एव, एम। यानी पठेत, है ना? ऐसे ही बोलो जरा, हस धातु का रूप बोल के बताइएगा। हसेत, हसेताम, हसेयुः, हसेहे, हसेतम, हसेत, हसेयम, हसेव, हसेम। भू धातु का भवेत, भवेताम, भवेयुः, भवेः,
भवेतम, भवेत, भवेयम, भवेव, भवेम, ऐसे इनके रूप बन जाएंगे। तो यहाँ पे पठ धातु का क्या बन गया? पठेत। हस धातु का हसेत। भू धातु का भवेत। वद धातु का वदेत। ठीक है, ऐसे ही बताइए मुझे रक्ष धातु का क्या बनेगा? रक्षेत। ठीक है, पच धातु का पचेत। नम धातु का नमेत। स्मृ धातु का स्मरेत। पा धातु का पिबेत। गम धातु का गच्छेत। दृश्य धातु का पश्येत। जी धातु का जयेत। तो ऐसे क्या करने हैं आपको? इनका रूप याद करना है, रूप याद करना है। तो ये कौन कौन से लकार अभी तक हमने पढ़ लिए? लट लकार, ठीक है, लट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधि लिंग लकार। तो बताओ जरा बिना देखे मुझे, विधि लिंग लकार में क्या क्या याद करना है आपको? कौन से 9 रूप याद करने हैं? आप कहेंगे सर विधि लिंग लकार में हमको 9 रूप याद करने हैं। एत, एताम, एयुः, ठीक है, एहे, एतम, एत। बताओ हलंत आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा सर, यहाँ पे हलंत नहीं आएगा, क्योंकि हलंत आएगा तो कहाँ का रूप हो जाएगा? उत्तम पुरुष एक वचन का हो जाएगा। एयम, एव, एम। ठीक है, तो ये 9 रूप याद करने हैं और इन 9 रूपों की सहायता से क्या कर लेना हमको? विधिलिंग रूप के, विधिलिंग लकार के सारे रूप याद कर लेने हैं। ठीक है, बिल्कुल। अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिएगा भाई, है ना? हम्म। तो ये आपका विधिलिंग लकार पूरा हुआ, यानी 4 लकार अभी तक हमने क्या कर लिए हैं? पढ़ लिए हैं। अब आगे बात करते हैं हम कौन से हमारे अंतिम लकार की। और अंतिम लकार कौन सा है हमारा? हमारा अंतिम लकार है आज का, ठीक है, लिट लकार यानी भविष्य काल। देखिए, अभी तक हम चर्चा कर चुके हैं लकारों के प्रसंग में कि संस्कृत भाषा में 10 लकार होते हैं। संस्कृत भाषा में कितने लकार होते हैं? 10 लकार होते हैं। सामान्यतः प्रयोग की अगर मैं बात करूं तो सामान्यतः 5 लकारों का प्रयोग किया जाता है। हमारे पाठ्यक्रम के हिसाब से बात करूं या फिर हम संभाषण की कक्षा के हिसाब से बात करें तो हमारे 5 लकारों का प्रयोग किया जाता है। और उनमें एक महत्वपूर्ण लकार है आपका लिट लकार। यानी 5 लकारों में कौन कौन से लकार हैं आपको याद हो चुके होंगे। लट लकार यानी वर्तमान काल, लंग लकार यानी भूतकाल, लोट लकार आज्यार्थक काल, विधिलिंग लकार शाही अर्थ में, और लिट लकार भविष्य काल। लिट लकार भविष्य काल, क्योंकि हमने वर्तमान काल को पढ़ लिया है, लट लकार को पढ़ लिया है, हमने लंग लकार को पढ़ लिया है, लोट लकार को पढ़ लिया है, विधिलिंग लकार को भी क्या कर लिया है? पढ़ लिया है। अभी इसमें अभी हम चर्चा करने वाले हैं लिट लकार की, यानी भविष्य काल की। कौन से लकार की? लिट लकार की, यानी हम भविष्य काल की बात करने वाले हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले लकार यानी लिट लकार की ओर। लिट लकार यानी कौन सा काल है आपका? भविष्य काल। भविष्य यानी फ्यूचर टेंस की बात कर रहा हूं। और गा गे गी इसकी पहचान है ना? वह पढ़ेगा, वह जाएगा, वह खेलेगा, वह हंसेगा। तो गा गेगी इसकी पहचान है। यहाँ पे इसका जो रूप है आपको देखने को मिलेगा धातु के अंत में इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथः, इष्यथः, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः। तो ये लगभग आपको लट लकार की तरह ही इसके रूप आपको देखने को मिलते हैं वहां पे। और मतलब अति, अतः, अंति, असि, अथात, लेकिन यहाँ पे ई ऐसा आपको देखने को मिलता है। कुछ जगह मिलता है, कुछ जगह
नहीं मिलता है, उसके बारे में एक बार हम विस्तार से क्या कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि लकार को याद कैसे किया जाए, ठीक है? इसका जैसे यहाँ पे कुछ धातुएँ दी गई हैं, उनका रूप इसी तरह से चलेगा। जैसे पठ धातु के साथ में आपने क्या जोड़ा? इष्यति जोड़ा, ठीक है? क्या जोड़ा? इष्यति। तो रूप क्या बन जाएगा आपका? पठिष्यति। क्या रूप बन जाएगा? पठिष्यति। ऐसे ही आपका हस धातु के साथ में हसिष्यति, भू धातु के साथ में भविष्यति, भू धातु के साथ में भविष्यति ऐसा रूप बन जाएगा, ठीक है? तो पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथः, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यावः, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। ऐसा आपको याद रखना है। ऐसा आपको क्या करना है? याद रखना है। बात क्लियर हो रही होगी मेरी? बिल्कुल। अब देखिएगा यहाँ पे और क्या-क्या हम याद रख सकते हैं। एक रूप आपको याद रखना है स्यति, स्यतः, स्यन्ति। स्यति, स्यतः, स्यन्ति। स्यसि, स्यथः, स्यथ। स्यामि, स्यावः, श्यामः। ठीक है? तो ये जो धातुएँ लिखी हुई है, इनके रूप तो आपको ऐसा ही चलना है। जैसे आपकी एक धातु है पा धातु, है ना? कौन-सी धातु है? पा धातु है। पा धातु का रूप कैसे चलेगा? पा धातु यानी पीना। तो यहाँ पर रूप होगा पास्यति, पास्यति। दा धातु है, क्या होगा? दास्यति, ठीक है ना? तो पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति, दास्यति, दास्यतः, दास्यन्ति। गा धातु, गा धातु, गा धातु का रूप क्या होगा? गास्यति, गास्यतः, गास्यन्ति। इस तरह से आपको क्या करना है? इनके रूप ध्यान रखने हैं, है ना? ध्यान रखने हैं। तो पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति, दास्यति, दास्यतः, दास्यन्ति। बाकी औरों के रूप किस तरह से चल रहे हैं आपके? पठिष्यति, है ना? लेखिष्यति, वदिष्यति, स्मरिष्यति। आगे देखिएगा, एक रूप देख लेते हैं। पठ धातु का यहाँ पे रूप बनाया है इष्यति के रूप से, है ना? इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथः, इष्यतः, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः। क्या रूप बनेगा? पठिष्यति। क्या रूप बनेगा? पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथः, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। ठीक है? ऐसे ही आपका हस धातु का क्या रूप बन जाएगा? हसिष्यति। हस धातु का क्या रूप बन जाएगा? हसिष्यति। ठीक है? भू धातु का भविष्यति। भू धातु का भविष्यति। वद धातु का वदिष्यति। रक्ष धातु का रक्षिष्यति। स्मृ धातु का स्मरिष्यति, स्मरिष्यति। गम धातु का गमिष्यति। अभी तक गम धातु का क्या आदेश हो रहा था? गच्छ आदेश हो रहा था, लेकिन यहाँ पे मूल धातु के साथ में क्या चलेगा? रूप चलने वाला है। मूल धातु के साथ ही क्या चलने वाला है? रूप चलने वाला है। तो याद कर हो जाएगा। बोलो जरा। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। ये इसका इस प्रकार से क्या हो जाएगा? रूप हो जाएगा। कुछ और धातु है, जैसे दृश्य धातु है आपकी। दृश्य धातु है, इसका रूप कैसे चलेगा? दृक्षति। दृश्य धातु का रूप कैसे चलेगा? दृक्षति, है ना? दृक्षति, दृक्षतः, दृक्षन्ति, दृक्षसि, दृक्षतः, दृक्षतः, दृक्षामि, दृक्षावः, दृक्षामः। नम धातु का है, नम धातु का रूप बनेगा नस्यति, नंस्यति, है ना? नंस्यति, नंस्यतः, नंस्यन्ति, नंस्यसि, नंस्यतः, नंस्यतः, नंस्यामि, नंस्यावः, नंस्यामः। ऐसे ही रूप आगे के रूप ऐसे अति अत अंति जोड़ लीजिएगा इसके साथ में, ऐसे ही रूप चलेगा। जैसे आपकी एक धातु थी पच धातु, ठीक है ना? पच धातु, पच धातु का रूप कैसे चलेगा? पक्षति, पक्षतः, पक्षन्ति, पक्षसि, पक्षतः, पक्षतः, पक्षामि, पक्षावः, पक्षामः। ये प्रारंभिक रूप लिखवा रहा हूँ, आगे तो अति अत अंति आपको क्या करके चलना है? जोड़कर चलना है। अति अत अंति क्या करना है इसके साथ में? जोड़कर चलना है। तो यानी दृश्य धातु का क्या बन जाएगा? दृक्षति, दृक्षतः, दृक्षन्ति, ठीक है? ऐसे नम धातु का क्या हो जाएगा?
नंश्यति, नंश्यतः, नंश्यन्ति, ऐसे आपका पच धातु का क्या बन जाएगा? बिल्कुल, पक्षति, पक्षतः, पक्षन्ति। आपका स्था जो धातु थी, स्था धातु थी, उसका रूप बनेगा स्थास्यति। क्या रूप बनेगा? स्थास्यति, स्थास्यति। इस्यति, इस्यता, इस्यति वाला रूप बनाया था, स्थास्यति ऐसा रूप बन जाएगा। ठीक है? इससे वैसे ही पा धातु का आपका बन जाएगा पास्यति। स्मृत धातु का हमने पढ़ ही लिया है, स्मृश्यति, ऐसा इसका रूप आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका कौन से लकार की बात कर रहे हैं हम? लिट लकार यानी भविष्य काल की बात कर रहे हैं। कौन सी लकार की? भविष्य काल की। अगर आप इसके रूप याद करते हैं तो आपको लगता है कि जैसे आप लट लकार के ही रूप क्या कर रहे हो, याद कर रहे हो। ठीक है जी। अभी तक हमने पांचों लकारों के बारे में, है ना, विभिन्न विभिन्न प्रकार से पांचों लकारों के बारे में क्या कर लिया है, चर्चा कर ली है। लट लकार, लोट लकार, आपका लंग लकार, लेट लकार और विधि लिंग लकार। ठीक है, तो ये आपके पांचों लकारों की हमने क्या कर ली है, बात कर ली है। एक धातु और है आपकी, जिसके बारे में हम और चर्चा कर लेते हैं। बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। ठीक है, और वाक्य की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण धातु है। चलिए बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं अस धातु के बारे में। किसके बारे में? अस धातु। अस का मतलब होता है होना। अस का मतलब क्या होता है? होना। और अस धातु यानी सामान्य, अगर वाक्य की बात करूं तो उसकी पूर्ति के लिए हमें अस धातु का ही सहारा लेना पड़ता है। किसका सहारा लेना पड़ता है? अस धातु का सहारा ही लेना पड़ता है। जैसे कोई भी वाक्य बना रहे हैं ना, होता है, जाता है, यानी अस्ति। अस्ति से तो परिचय होगा आपका। बालकः अस्ति, अस्ति यानी है, अस्तित्व की बात करता है। अस्ति, स्तः, अस्ति और संति से तो आपने बार बार ही परिचय हुआ होगा। हर वाक्य में आपको लगभग देखने, मतलब अधिकांश आपको देखने को मिलते हैं अस्ति और संति। तो ये बार बार ये धातु पूछी जाती है, प्रयोग में भी हम इस धातु को लेते हैं। तो आज हम इस बार इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, अस धातु के थोड़े रूपों के बारे में बात कर लेता हूँ। अस धातु का लट लकार में रूप क्या बनता है, यानी वर्तमान काल में केवल आपको रूप याद करना है। अस्ति, स्तः, सन्ति। अस्ति, स्तः, सन्ति। असि, स्थः, स्थः। अस्मि, स्वः, स्मः। अस्ति, स्तः, सन्ति। असि, स्तः, स्तः। अस्मि, स्वः, स्मः। ये कौन से लकार का है आपका? लट लकार यानी वर्तमान काल। अगर हम बात करें लंग लकार यानी भूतकाल की, तो इसमें कैसे रूप बनेगा? आसीत, आसीत, आस्ताम, आसन, आसीहि, आस्तम, आस्त, आसम, आस्वः, आस्मः। आसीत, आसताम, आसन, आसीहि, आस्तम, आसतः, आसम, आस्वः, आस्मः। ह्यः, ह्यः रविवासरः आसीत्। अद्यः सोमवासरः अस्ति। अद्यः सोमवासरः अस्ति यानी अद्य यानी आज, लट लकार। लंग लकार ह्य, बीता हुआ कल यानी आसीत। ऐसे ही भविष्य काल में क्या होगा? स्वः, स्वः बुधवासरः भविष्यति, यानी आने वाला कल, आने वाला कल, है ना। ठीक है, तो लट लकार, लिट लकार में भविष्य काल में क्या रूप बनता है? भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यतः, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। तो ये रूप आपका किसकी तरह चलने वाला है? ये रूप आपका बिल्कुल आपका भू धातु के भविष्य काल का रूप यानी लिट लकार का रूप जैसा चलता है, वैसे ही यहाँ पर भी वैसे ही रूप चलता है। ऐसे ही विधिलिंग लकार की मैं बात करूं, विधिलिंग लकार में चाहिए अर्थ में शात, शाताम, शुहु, शाहा, शातम, शात, श्याम, श्यावः, श्याम। ऐसे ही लोट लकार की बात करें अज्यार्थक की, तो अस्तु, स्ताम, संतु, एधि, स्तम, स्त, असानी, सावः, असामः। सर्वे संतु निरामयाः, सर्वे संतु निरामयाः, ऐसा आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये अस धातु के क्या है? रूप हैं। इनको जरूर याद करें, परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं।
आज की कक्षा में हमने सभी लकारों के बारे में बात कर लिया है, पाँचों लकारों के बारे में बात की है और अस धातु के बारे में बात की है। ये आप इसको अवश्य याद करें, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कक्षा रही है। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। लाइक नहीं किया तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आगामी कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, नमो नमः, पुनः मिलामः।